वहीं वेस्ट बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वेस्ट बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर से सुर्खियों में थे हुमायूं। 25 मार्च को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे ओवैसी। हुमायूं कबीर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ओवैसी। सीटों को लेकर भी दोनों पार्टी में चर्चा जारी है। वेस्ट बंगाल असेंबली चुनाव से पहले यहां असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी वेस्ट बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर मुसलमानों की अनदेखी का भी इल्जाम लगाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि क़रीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं